बीएसएल प्रबंधन का बहुत बड़ी लापरवाही है और बहुत बड़ी गलती भी है, क्योंकि एक घटना नहीं घटा। हमारे सांसद बनने के बाद लगभग 15 की घटना घट चुकी है। इसका जवाबदेही बीएसएल प्रबंधन को ही देना होगा। आज भी एक जन का 4 उंगली कटा है और आज भी एक आदमी का 4 उंगली कटा है। कई किस तरह से पीड़ित परिवार हमारे पास जाता है जिनका 2 पैर कट गया, हाथ कट गया। ये सरासर दोषी इसका बीएसएल प्रबंधन है। बीएसएल प्रबंधन से भी दोषी हम सबसे ज्यादा मानते हैं, इसका सेल चेयरमैन को मानते हैं। तो कहीं न कहीं इस तरह का अनट्रेंड, जो मतलब अगर हम किसी को काम करवाना उसको ट्रेन कैसे करें, उसको ट्रेंड अगर करवा देते तो वो ट्रेंड करने वाले मजदूर हमारे अपने सेफ्टी के अनुसार काम करते हैं। सेफ्टी का कोई सामान नहीं दिया जाता है, ऊपर कहीं पे भी चढ़ा दिया जाता है, कोई भी काम में उसको लगा दिया जाता है, जबकि सेफ्टी का सामान देना चाहिए, सेफ्टी का उसको सारा किट्स देना चाहिए, मगर कोई सेफ्टी का किट्स नहीं है। दूसरी बात है कि इस तरह से बोकारो में लापरवाही और गलत राजनीति का परिणाम इस तरह का हो रहा है। अगर सारे लोग अगर एक होकर एक तरह से बीएसएल प्रबंधन से वार्ता करके काम करवाएंगे, मगर इस तरह का घटना नहीं घटता। मगर यहाँ कहीं न कहीं कुछ दलाल लोग, कुछ ठेकेदार लोग इस तरह का उन लोगों का मन बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, काम कर रहा है। अगर इस तरह का नहीं चाहता है कि बीएसएल प्रबंधन का इस तरह से गलत तरीके से, गलत ढंग से मन नहीं बढ़े, उसका मन संतुलित हो, तो इसके लिए सारे लोग को मिलकर काम करना होगा। यहाँ पे तो तरह तरह के देख रहे हैं कि राजनीतिक हो रही है, और राजनीतिक हमने जब से चुनाव जीतने के बाद, सांसद बनने के बाद कोई राजनीतिक नहीं, और सीधा सीधी काम हम लोग करते हैं। चाहते हैं कि मजदूर, गरीब, यहाँ के नौजवान को कैसे रोजगार मिले, अप्रेंटिस वाले को कैसे रोजगार मिले, विस्थापित को कैसे अधिकार मिले, जो भी झोपड़ी रहने वाले में भी उसको कैसे हक मिले। ये इस बात को लेकर हम लोग सारे समय पर बात किए हैं। कोई इस तरह का बात हम लोग नहीं किए। हम लोग चाहते हैं सारे लोग सुसज्जित ढंग से अच्छे से काम करें, अच्छे से लोग रहे, यहाँ कमाए खाए और आपस में मिल के चले। मगर यहाँ आपस में नहीं मिलने देने का देख रहे हैं आप किस तरह का हथकंडा भी लोग अपना रहे हैं। इसलिए उसका चिंता हम लोग नहीं करते हैं। भगवान प्रभु श्री राम जी को साक्षी मानकर हम लोग समाज और धर्म और गरीब, मजदूर, विस्थापित और बीएसएल में काम करने वाले 20,000 और ठेका मजदूरों के बीच में हम लोग काम करते हैं और उनके लिए काम करेंगे। एक चीज बताइए कि लगातार घटनाएं हो रही है, मशीनें भी काफी पुरानी हो गई, उसकी भी देख रेख नहीं हो रही है, क्या कहें? देखिए क्या है ना कि अनट्रेंड मतलब क्या है कि जैसे तैसे काम करवा, बीएसएल चाहता है कि हमारा प्रोडक्शन कैसे ज्यादा हो, प्रोडक्शन से ज्यादा सुरक्षा देखना है कि मजदूरों का सुरक्षा कैसे हो। अनट्रेंड आदमी को काम करवाकर ट्रेंड, उसको अगर बहाली कर भी लिया तो उसको ट्रेन करवा दे, बीटीसी करवाए, उसका ट्रेनिंग करवाए, ट्रेनिंग करवा के उस सारे मजदूर को काम करवाए ताकि घटना नहीं घटे, वो सेफ्टी से काम करे। सेफ्टी का किट्स नहीं दिया जाता, जबरन सेफ्टी नहीं देने के बाद भी उसको पोल पर चढ़ा दिया जाता है, चिमनी पर चढ़ा दिया जा रहा है। अगल बगल में जो काम में नहीं, सेफ्टी का कोई सामान उसके पास नहीं रहता है और उस पर काम करवाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बीएसएल प्रबंधन का ये जिम्मेवारी है और बीएसएल प्रबंधन ही दोषी है। देखा जा रहा है कि आपकी बातों को भी अनदेखी किया जा रहा है लगातार। नहीं, इसके लेकर हम ऊपर स्तर पर बात किए हैं, मंत्री से बात किए हैं, इसके लेकर प्रधानमंत्री से भी बात करना होगा तो बात करेंगे, मगर यहाँ के वास्तविक स्थिति और सही स्थिति हम बताने का काम करेंगे। आज नियोजन मिला है? हाँ, नियोजन उनकी वाइफ को मिला है, जो नियम पूर्वक बीएसएल का जो नियम है उस आधार पर उन्होंने काम किया है, और उनके आपसी परिवार में थोड़ा मोड़ा जो त्रुटि है उसका हम लोग बैठ के समाधान करेंगे।